हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और मैं आज आपसे एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी। हमारी डे टू डे लाइफ का वो हिस्सा भी है। उसे हम एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, हमें मोटिवेट करने को भी कह सकते हैं, इंस्पिरेशन हम लेते हैं उनसे, और हम कुछ सीखते भी हैं, और हम हंसते भी हैं, हम उसके साथ रोते भी हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है उसका हमारे डे टू डे लाइफ में, वो है मूवी। जी हाँ, मूवीज़। अब तो वेब सीरीज़ आ गई हैं, काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा चलन में है। तो कैसे उन्होंने चेंज कर लिया है, अपडेट करा है, और कैसे लोग इसके पीछे दीवाने हैं। लोग देखिए ना, कितने दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी सेंसेस एक पूरी तरह से फोकस करती हैं, एक चीज़ पर ध्यान लगाती हैं। तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा है गाने सुनना, मूवी देखना बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी मूवी जो मैं आज बात करना चाहूँगी, बहुत किसी मूवी में बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है, ब्लॉकबस्टर, हाउसफुल, सुपर हिट, कोई बिल्कुल फ्लॉप एंड ऑल। वो किस पे डिपेंड करता है, लोगों की चॉइस पे भी, लोगों के पसंद क्या करते हैं लोग आज के। मूवी हिट नहीं होती हैं, लेकिन वेब सीरीज़ इतनी हिट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि अब लोगों को कंटेंट पसंद आता है, स्टोरी पसंद आती है। उन्हें ये नहीं पहले की तरह रोना धोना, प्यार में पड़ना। तो मतलब जैसे जैसे जनरेशन हो रही है, तो उनकी सोच भी चेंज हो रही है, और वही वो अपने एंटरटेनमेंट में चाहते हैं। कॉमेडी भी एक अपर लेवल की चाहते हैं, रियलिटी शो में आप देखते हैं, वो भी एक अपर लेवल का वहाँ कंटेंट चाहते हैं। तो अब पुराना वाला टाइम नहीं रहा कि कोई भी आया स्टेज पर और कोई भी स्क्रीन पर आया और वो ऐसी एक्टिंग करके चला गया, नहीं। अब उसमें वो स्टोरी ढूंढते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माइंड वर्क और बहुत ज़्यादा पैशनेट आप इस काम के लिए होने चाहिए, वो होना भी चाहिए। अगर आपको ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है, तो आपके अंदर ये टैलेंट कूट कूट के भरा होना चाहिए। देखिए, मूवी, मैं कहना चाहूँगी, मूवी आपको आपके परसेप्शन को बनाती है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करती है। मूवी किसी को ये नहीं सिखाती कि हमें इससे घृणा करनी चाहिए, हमें इससे नफ़रत करनी चाहिए, हमें इस जात से ऐसा करना चाहिए, हमें इस जात से ऐसा नहीं करना चाहिए। मूवी आपको अवेयर करने के लिए होती है। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वाली होती हैं, बेशक वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हों, लेकिन वो आपको अवेयर करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे निजी ज़िंदगी में अपनाकर, जिससे आपके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो किसी भी जात या कौम का हो, उससे बिगाड़ लें। सिर्फ उस मूवी को देख के आप उसे जज करने लग जाएं। मूवी हमें वो चीज़ नहीं सिखाती है। मूवी हमें अवेयर होना सिखाती है। स्पेशली कुछ ट्रू बेसिस जो स्टोरीज़ होती हैं मूवी में या सीरीज़ में, वो हमें अवेयर होने को सिखाती हैं। यानी कि हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन किस टाइम लेना चाहिए, हमें किस चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें किन चक्करों में अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इसको किसी भी धर्म या समाज से ना जोड़ें। बेशक वो किसी स्टोरी किसी उससे रिलेटेड होती है, लेकिन वो आपको अवेयर करने के लिए होती है कि आप किस समाज में जी रहे हैं और आपको कैसे रहना है, आपको कैसे अपने आप को डिसीजन लेने चाहिए, या आपको आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ये नहीं कि उनके अंदर डर बिठा दें आप। डायरेक्टर कुछ और सोच के हम लोगों के सामने वो प्रेजेंट करता है मूवी को, और हम लोग उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल के अपनी ही कहानियाँ बुन लेते हैं। तो वो चीज़ गलत है। इसको साइड में रख के आप खुले दिमाग से मूवी को देखिए, खुले दिमाग से अपने थॉट प्रोसेस को सोचिए कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और हम ऐसे मतलब हम बिना डरे भी रह सकते हैं। मूवी का काम आपको डरा के रखना नहीं होता है, डायरेक्टर का काम आपको डरा के रखने का नहीं होता है। वो जस्ट आपको अवेयर करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को अवेयर करें और आगे वाले जनरेशन को अवेयर करें, बस इतना ही काम होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। डजंट मैटर, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ हो, और जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो। बिल्कुल भी इस बात पे आप सोचिएगा, बिल्कुल भी किसी की बातों में या किसी के बहकावे में नहीं आइए।
मतलब कोई एक कम्युनिटी बन गई, एक ग्रुप बन गया किसी का, किसी जाति या किसी भगवान को, किसी रिलीजन पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ठीक हैं और सामने वाला गलत हो गया, सामने वाली कम्युनिटी या ग्रुप या रिलीजन गलत हो गया। हमारा ही सब कुछ है मतलब धर्म। जबकि आप बड़े बड़े स्कल्पचर्स में पढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी हमारे जो बड़े बड़े बुक्स और लिखे गए हैं, बहुत से महापुरुष जो बिल्कुल ज्ञानी महाज्ञानी लोग थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि धर्म सबका अलग अलग वो एक होता है। सबका धर्म पर्सनल होता है। धर्म की डेफिनेशन आप लोगों ने समझी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन धर्म सबका इंडिविजुअल होता है, पर्सनल होता है। उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, सिर्फ हमारा खुद का अधिकार होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसे बार 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 हर स्क्रिप्चर में समझाया गया है, लेकिन हम इसका मतलब पता नहीं किस वे में कहाँ से निकाल रहे हैं। खैर ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। मूवी को आप सिर्फ अवेयर होने के लिए देखिए, स्पेशली किसी अगर वो ट्रू स्टोरी बेस्ड है और किसी मोटिवेशनल स्टोरी बेस्ड है, या फिर कोई बायोग्राफी है कोई, या फिर कोई किसी किसी की इमेजिनरी पे बेस्ड है। सो आप उसको सिर्फ एक अवेयर और मैसेज के थ्रू देखिए कि आपने उससे क्या सीखा, आपको क्या ग्रैब करना है किस पे। और ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना वायलेंस भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही आप वायलेंस अपने दिमाग में भरेंगे तो बेटर है कि आप इतनी वायलेंस वाली या इतनी डार्क फिल्म, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग वाली फिल्में ना ही देखें जब तक आप मेंटली रेडी नहीं हैं। मेरा तो यही सजेशन है उन लोगों को जो भी अपने माइंड को मतलब इतने मजबूती से नहीं रख पाते, या जिनका माइंड इतना मजबूत नहीं है इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग वाली मूवी के लिए, तो बेटर है कि आप उसे छोड़ दें। आप अपने कॉमेडी मूवी देखिए, बहुत अच्छी अच्छी मूवी आती हैं, उनके ऊपर फोकस कर दीजिए जिनको आपको आए और मतलब एंटरटेन हुआ, बस ख़त्म। ना आपने दिमाग में इतना रखा, ना इतना उन्हें इम्पोर्टेंस दी, बस हमारा एंटरटेन हुआ, हम खुश हुए, हैप्पी हुए, दैट्स इट। जब तक आपका दिमाग इसको हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है तो आप इतनी डीप वाली, इतनी वायलेंस वाली, इतनी मार धाड़ वाली फिल्में ना ही देखें, उससे बचें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कह रही हूँ। इसको मूवी, किसी भी मूवी या किसी भी टॉपिक पे इतना अपना दिमाग खुला रखिए कि ज़रूरी नहीं है भीड़ जो कह रही है हम वही करें, भीड़ जो चाहती है हम वही सोचें। तो ये कोई दिमाग नहीं होता है। थोड़ा सा हटके भी चलना चाहिए कि ठीक है, देखो सब कुछ देखो, लेकिन उस तरह अपने माइंड को खोल के चलो। इस तरह से नहीं देखते हैं इसमें क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम चल सकते हैं। इस तरह से होता है। फ़िल्म की बात ही नहीं, किसी या कोई बुक को आप पढ़ते हैं, किसी भी आप किसी को सुनते हैं, अरे इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये गलत बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया। फ़िल्म में तो फिर भी चलो आजकल बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन राजनेता जो होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर बाद में उस पर डिबेट होती रहती है कि इसने गलत वर्ड बोले हैं, इतने गलत भाषा का यूज़ करा है। तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक और सेंसिटिव टॉपिक पे वो डिस्कशन होता है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। खैर आप समझदार हैं, कुछ भी देखिए तो ओपन माइंडेड से होकर सोचिए, जज नहीं कीजिए। मैं पहले ही बताती हूँ, सबकी कंडीशनिंग अलग है, आपकी कंडीशनिंग अलग है, सामने वाले की कंडीशनिंग अलग है, तो उस पर रिएक्ट देना ना देना वो आपकी चॉइस है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।